सलाम नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पाठशाला यूपीएससी में। मैं अदी सर लेकर के आया हूँ आज के टॉपिक में। जो हमारा भारतीय संविधान है उसका जो हम बैकग्राउंड पढ़ रहे हैं, उसी से रिलेटेड बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसी से रिलेटेड एक टॉपिक है द क्राउन रूल, जो कि 1858 से 1947 तक शुरू होता है, माना जाता है। उसी का पार्ट 1 है ये। तो आइए शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो हमने अपलोड की थी द कंपनी रूल, जो कि 1857 में जो है आपका समाप्त हो गया था। तो उसी के कंटिन्यूएशन में ये वीडियो है। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को पहली बार विजिट किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो सबसे पहले वो आपके पास पहुंचे और आप उसे देख सके। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने बनाया था आपका कंपनी रूल, जो कि 1857 में आपका कंप्लीट हो गया था या समाप्त हो गया था। तो उसी की कंटिन्यूएशन में यह है। तो बेसिकली उसमें क्या था, जो पिट्स इंडिया एक्ट थी उसमें क्या था, डुअल गवर्नमेंट सिस्टम था, जिसमें कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल था और एक था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था वो गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश जो है उसे कंट्रोल करती थी, उसके हैंडओवर था वो। दूसरा जो आपका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में था। तो कंपनी रूल 1857 में आपका खत्म हो गया। तो 1857 के बाद 1858 से लेकर के 1947 में आपका था क्राउन रूल शुरू हो गया। तो उसमें सबसे पहले जो बनाया गया वो बनाया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। अब इसमें क्या क्या चेंजेस किए गए, जो आपका पीछे जो आपका रेगुलेटिंग एक्ट था या और जो सारी एक्ट्स थी उनसे अलग इसमें क्या क्या चेंजेस किए गए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 है। तो सबसे पहले क्या किया गया, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट उसमें बनाई थी, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को हटा करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट बनाई गई थी, उसको बना दिया गया, उसको जो है रिफॉर्म कर दिया गया और उसको बनाया गया वायसराय ऑफ इंडिया। ठीक है, वायसराय बनाया गया। दूसरा, जो आपके जो बोर्ड्स थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इन दोनों को किसके कंट्रोल में दे दिया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के कंट्रोल में दे दिया गया। ठीक है, और एक 15 मेंबर की काउंसिल ऑफ इंडिया, 15 मेंबर्स की लंदन में काउंसिल बनाई गई, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 1858 के थ्रू ही बनाई गई। तो सबसे पहले वायसराय के बारे में बता दूं, जो सबसे पहले जो वायसराय थे इंडिया के वो थे लॉर्ड कैनिंग, और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे वो थे आपके लॉर्ड स्टानली। ठीक है, अब हुआ क्या, ये जो 1858 है इसके थ्रू क्या किया गया, जो 15 मेंबर्स की जो काउंसिल थी वो जवाबदेही थे या रेस्पॉन्सिबल थे आपके वायसराय को, और वायसराय से जवाब जाता था सेक्रेटरी को, और सेक्रेटरी से जवाब जाएगा ब्रिटिश पार्लियामेंट को। तो इस तरह का ये सिस्टम बनाया गया। दूसरा, जो 1858 की जो एक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 है, उसमें कहा गया कि एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हम लोग बनाएंगे। अंग्रेजों ने कहा, मतलब ब्रिटिशर्स ने कहा इंडियंस से सबसे, कि अब इंडिया के अंदर हम एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाएंगे। ठीक है, अब रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाया तो साथ ही साथ क्या हुआ, जो आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट थी या ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो क्या बन गई, कॉर्पोरेट बॉडी बन गई। अब कॉर्पोरेट बॉडी बनने से क्या फायदा हुआ, उससे ये फायदा हुआ कि अब जो है कंपनी आपके ऊपर केस कर सकती है और आप कंपनी के ऊपर केस कर सकते हो। मतलब ये सरकार आप कहेंगे, गवर्नमेंट के ऊपर आप केस कर सकते हो, गवर्नमेंट आपके ऊपर केस कर सकती है। तो ये क्या बनाया, कॉर्पोरेट बॉडी बनाया। अब हुआ क्या कि जब 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाई तो ब्रिटिशर्स को लगा कि भाई हम इंडियंस के कॉर्पोरेशन के बिना यहाँ पे अपनी सरकार को या अपने रूल को बहुत ज़्यादा दिन तक सेटअप नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि हम जो है, उन्होंने सोचा कि हम जो है इंडियंस को अपने साथ, कुछ इंडियंस को अपने साथ शामिल कर लेते हैं या अपनी कंपनी या गवर्नमेंट में उनको कुछ जगह दे देते हैं। तो इस चीज़ को माइंड में रखते हुए उन्होंने 3 काउंसिल्स बनाई। इंडियन काउंसिल एक्ट, उन्होंने क्या बनाया, इंडियन काउंसिल एक्ट। तो पहली काउंसिल उन्होंने बनाई 1861 में, 1861 में बनाई। दूसरी जो उन्होंने बनाई 1892 में बनाई, और तीसरी काउंसिल ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट बनाई 1909 में। तो ये 3 काउंसिल्स बनाई गई। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इसका क्या ऑब्जेक्ट था, इसका जो मेन ऑब्जेक्ट था वो ये था कि जो इंडियंस है उन्हें एनरोल करना है, टू एनरोल इंडियंस इनटू द गवर्नमेंट। मतलब जो गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं या जो भी चीज़ें हैं उनमें इंडियंस का पार्टिसिपेशन भी जरूरी है। तो इसके लिए ये बनाई गई। अब हुआ क्या था कि जो पिट्स इंडिया एक्ट थी इसमें क्या किया गया, 4 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स बनाए गए थे। तो
आपका इंडियन काउंसिल एक्ट में क्या किया गया, 5 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स कर दिए गए, इसमें एक मेंबर बढ़ा दिया गया जो कि इंडियन था। सबसे पहला चेंज ये किया। दूसरा ये किया कि पोर्टफोलियो डिपार्टमेंट के वाइज पोर्टफोलियो बना दिए गए, मतलब जो मान लीजिए कि किसी को अगर टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन का है तो वो रेवेन्यू मिनिस्टर से बात करेंगे, ठीक है। किसी को अगर मान लीजिए कि पनिशमेंट है, जुडिशियल है, तो उस तरह से मतलब ये चीज़ों को डिवाइड कर दिया गया, पोर्टफोलियो बना दिया गया, डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड कर दिया गया चीज़ों को, ठीक है। उसके बाद क्या किया, एडिशनल मेंबर्स भी जोड़े गए, जिसमें कि मिनिमम 6 to 12 मेंबर्स मैक्सिमम जोड़े गए, जो कि वायसराय द्वारा जोड़े जाएंगे, जिसमें कि 50% ऑफिशियल्स और 50% नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की रिकमेंडेशन रखी गई, ठीक है। और इसमें पहली बार क्या हुआ, जैसे कि मैंने आपको बताया इंडियंस को एनरोल करना था, तो पहली बार 3 इंडियंस को इसमें लेजिस्लेटिव जो काउंसिल थी, पहली बार 3 इंडियन मेंबर्स को इसमें ऐड किया गया, ठीक है। और डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस यहीं से शुरू होता है। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब पावर हैज बीन डिवाइडेड इनटू द वेरियस स्टेजेस ऑफ द डिपार्टमेंट्स, ठीक है। तो यहीं से शुरू होता है, जो कि 1861 से लेकर 1937 तक माना जाता है जो डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस है उस टाइम पे वो चला, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है, जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर होती है, जो आज की डेट में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी है ऑर्डिनेंस, तो ये ऑर्डिनेंस जो वर्ड है, ऑर्डिनेंस पावर जो है वो यहीं से मिली है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर यहीं से मिली। उसके बाद आता है आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इसमें क्या किया गया, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स थे उनकी संख्या को बढ़ा दिया गया, जो 6 to 12 थे उनको क्या कर दिया गया, मिनिमम 10 मैक्सिमम 16, ठीक है। दूसरा जो नॉमिनेशन है वो वायसराय द्वारा होगा, जिसमें रिकमेंडेशंस चलेंगी प्रोविंशियल काउंसिल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की, और दूसरी आपकी जो है बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इन दोनों की रिकमेंडेशंस के आधार पर क्या किया गया, मेंबर्स को बढ़ा दिया गया और वायसराय को ये लोग रिकमेंड करेंगे। दूसरी चीज इसमें क्या किया गया, जो बजट डिस्कशन का जो प्रोसेस है वो शुरू कर दिया गया, जिसमें 6 डे के नोटिस, 6 दिन के नोटिस पे बजट डिस्कशन भी काम होगा, ठीक है। दूसरी चीज इसमें बताया गया कि जो क्वेश्चंस हैं वो आस्क द एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, लेकिन नो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। तो ये कुछ चेंजेस आए आपके 1892 का जो आपका इंडियन काउंसिल एक्ट था। उसके बाद आपका 1909 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 आए वाई, उसको आप बोलते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी बोला जाता है। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि जिस टाइम पे ये आपकी इंडियन काउंसिल एक्ट आई, उस टाइम पे जो मॉर्ले थे वो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थे, और मिंटो जो है वो उस टाइम पे वायसराय थे। तो ये दोनों के कॉम्बिनेशन से, दोनों के सहयोग से ये आया था, तो इसको क्या बोलते हैं, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी से बोला जाता है। इसमें सबसे बड़ा चेंजेस क्या किया, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स थे उनकी जो क्वांटिटी है उनकी मैक्सिमम 60 कर दी गई, और जिसमें मेजोरिटी क्या होगी, ऑफिशियल्स की होगी। जैसे पहले मैं बात कर रहा था कि जो मेंबर्स होंगे वो 50% ऑफिशियल्स, 50% नॉन ऑफिशियल, लेकिन इसमें मेजोरिटी क्या होगी, वो ऑफिशियल्स की होगी। दूसरा एक इसमें अब चीज गई, जो आपका जो काउंसिल है 1892, उसमें कहा गया कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस जो है वो पूछ सकते हैं, लेकिन सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, आस्क द एग्जीक्यूटिव। इसमें क्या किया गया, एग्जीक्यूटिव से आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, ठीक है। और इसमें एक चीज और लेकर के आए, जो इसका प्रोसीजर है वो कैसे बनाया कि सबसे पहले लोकल बॉडीज थी, उसके बाद जो है इलेक्टोरल कॉलेज, उसके बाद प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, और लास्ट जो था आपका सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। तो ये एक वर्क प्रोसेस बना दिया गया किस तरीके से इसमें काम चलेगा। सबसे बड़ी बात ये थी कि फर्स्ट टाइम किसी एक इंडियन को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ऐड किया गया, एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर्स बनाया गया था, जो कि सत्येंद्र सिन्हा जो है पहले ऐसे मेंबर थे जिनको एग्जीक्यूटिव काउंसिल में बनाया गया, पहले ऐसे इंडियन थे। और सबसे बड़ी बात इसमें क्या की, जो कम्युनलिज्म था उसको लीगलाइज्ड कर दिया गया। इट मीन जैसे कि जो मुस्लिम इलेक्टोरल कॉलेज या मुस्लिम जो पर्सन्स थे उनके लिए अलग से सेपरेट जो है इलेक्शन वगैरह का या वोटिंग के लिए बनाया गया, ठीक है। अब आते हैं आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1991। तो ये 3 काउंसिल्स बनाई, इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी बोल सकते हो आप, और इनको इंडियन काउंसिल एक्ट भी बोल सकते हो। तो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1991 बनाई। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1991 को बोलते हैं
मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी इसको बोला जाता है। इसका बेसिकली जो ऑब्जेक्ट था वो था एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाई जाए इंडिया के अंदर, ठीक है, कि रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाई जाए। दूसरा, इसमें दो तरीके से इस चीज को डिवाइड किया गया जो रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, एक बनाया गया प्रोविंशियल सब्जेक्ट, दूसरा बनाया गया सेंट्रल सब्जेक्ट, मतलब जो प्रोविंसीज है प्रांतीय राज्य हैं उनके लिए, और दूसरा सेंट्रल के लिए, पूरी कंट्री इंडिया के लिए। अब प्रोविंशियल सब्जेक्ट को भी आगे जो है डिवाइड किया गया, पहले डिवाइड किया गया ट्रांसफर सब्जेक्ट को और दूसरा डिवाइड किया रिजर्व सब्जेक्ट। अब ट्रांसफर सब्जेक्ट जो थे उसके अंदर आ रहा था आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो मिनिस्टर्स हैं वो उसमें करेंगे और बजट भी उसमें डिवाइड किया गया। लेकिन जो रिजर्व सब्जेक्ट था आपका उसमें एग्जीक्यूटिव मिनिस्टर्स जो है वो क्या करेंगे, हस्तक्षेप कर सकते हैं, इंटरफेयर करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज 1919 के जो 1919 की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसमें कम्युनलिज्म को और एक्सटेंड कर दिया गया। जो पहली वाली आपकी काउंसिल है उसमें केवल मुस्लिम्स के लिए कहा गया था, लेकिन इसमें क्या किया, जो सिख हैं, जो सिख रिलीजन से लोग रिलेट करते हैं उनके लिए भी चीजों को क्या एक्सप्लोर कर दिया गया, जैसे मुस्लिम्स के लिए भी एक्सप्लोर किया गया था। दूसरा, एक इसमें बिल बना लंदन के अंदर जिसको बोलते हैं हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया, बिल बन करके आया। और एक इसमें बनी सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, 1926 में एक जो है आयोग बना जो सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन था, ठीक है। और साथ ही साथ स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई, स्टैट्यूटरी कमीशन बॉडी बनाई जो हर 10 साल में जो ये आपके एक्ट बनाई है उसको रिव्यू करके उसके बारे में रिपोर्ट देगी। लेकिन ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई, इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध हुआ और 8 साल के अंदर ही इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध हो गया। तो क्या बनाई गई, नई एक कमीशन बन करके आई, वो थी साइमन कमीशन, 1927 साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के बारे में आपने सुना होगा, गो बैक साइमन के नारे दिए गए थे। तो इसका बहुत लोगों ने क्या किया, विरोध किया गया। तो सबसे पहले क्या थी, 7 MPs की क्या थी, एक कमेटी थी जिसको साइमन कमीशन बोलते हैं, जो सर जॉन साइमन थे वो इसके चेयरपर्सन थे, ठीक है। सभी पार्टियों ने साइमन कमीशन का बॉयकॉट किया क्योंकि इसमें जो 7 के 7 जो मेंबर्स थे वो सारे ही ब्रिटिश मेंबर्स थे, इंडियन मेंबर्स इसमें कोई भी नहीं था, ठीक है। लाला लाजपत राय ने इसका बहुत ज्यादा खुल करके विरोध किया था, गांधी जी ने भी, महात्मा गांधी ने भी इसका बहुत ज्यादा विरोध किया था। जो अनशन पे इसके लिए बैठे थे तो लाला लाजपत राय ने विरोध किया, तो उनके ऊपर लाठीचार्ज भी हो गया था, जिसमें उसके बाद कुछ टाइम बाद उनकी मृत्यु हो गई थी, मतलब वो शहीद हो गए थे, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या था, यही था। अब साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट आई वो आई 1930 में, कब आई, 1930 में साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई। साइमन कमीशन की रिपोर्ट में उन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए गए। सबसे पहले उन्होंने कहा जो डायराची सिस्टम है उसे अबॉलिश किया जाए। डायराची मतलब डुअल गवर्नमेंट, कि प्रोविंशियल में अलग गवर्नमेंट चल रही है, सेंट्रल में अलग चल रही है, उसे क्या कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। दूसरा, जो रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव जो है वो प्रोविंसीज के होने चाहिए, ठीक है। और फेडरेशन का एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए ब्रिटिश इंडिया, प्रिंसली स्टेट दोनों के लिए। और क्या कहा गया, कम्युनल इलेक्ट्रोड्स के बारे में भी कहा गया। ये चारों पॉइंट जो है इन्होंने इस रिपोर्ट में बताए। उसके बाद ये चीजें चलती रही। उसके बाद क्या हुआ, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई 1930 में स्टार्ट हुई। फर्स्ट राउंड टेबल, सेकंड राउंड टेबल, थर्ड राउंड टेबल, इस तरीके से कॉन्फ्रेंसेस स्टार्ट हुई। उसके बारे में किसी दिन मैं और वीडियो बनाऊंगा, उसमें डिटेल में डिस्कशन करके बताऊंगा सारी चीजें, ठीक है। तो ये सारी चीजें चलती रही और इसके बाद फिर क्या हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को लाना पड़ा। 1935 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और उससे आगे की जो एक्ट्स हैं, जो आपका क्राउन रूल है, उनके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द अपलोड करूंगा। थैंक यू।